अभी मैं मौजूद हूँ ये जौनपुर के या रामपुर थाना क्षेत्र के पचुरखी गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 31 तारीख को शाम को ही भतीजे ने बड़े पिताजी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभी आप देख रहे हैं, अभी अनुराग यादव की घटना समाप्त हुई नहीं, वहीं ज़िले में दूसरी घटना हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आरोपी है बाहरी नहीं है, घर का ही है। वो पुलिस को बयान दिया था कि मेरे जो बड़े पिताजी हैं उनकी बहू से उनका अफेयर है, इस तरीके का वो बयान दिया था और उच्च अधिकारियों ने यह बयान जारी किया था। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ, उसी परिवार में मौजूद हूँ और जानने का पूरा प्रयास करता हूँ क्या था पूरा मामला। और जिनके ऊपर आरोप लगाए ये उधर बैठी हुई हैं और लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि कुछ समय पहले ही उससे विवाद हुआ था और दारू के नशे में ज़बरदस्ती घर पर खाना मांग रहा था और इसी कह रहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपकी इज्जत को सरेआम बदनाम कर दूंगा। इस तरीके का बयान इनके घर वालों ने मुझे बताया। और जिनकी मौत हुई है लगभग 50 से 52 साल है और आरोपी के पिताजी भी मेरे बीच में मौजूद है, उनकी माँ भी मौजूद है और जिनकी मौत हुई उनके बेटे, उधर उनकी पत्नी और उधर उनकी बहू भी मौजूद है। अब जानने का पूरा प्रयास करते हैं आखिर इतना बड़ा विवाद हुआ कैसे और भतीजे ने बड़े पिताजी को गोली मारी क्यों। और ये तो सवाल सारी जनता जानना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना, परिवार के बीच में गोली चल जाना, हत्या करना एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसकी उम्र लगभग 24 साल है और वह सूरत में रहता है, वहीं काम वाम करता था। लेकिन जो आरोपी के पिताजी हैं, जो आरोपी के चाचा लगते हैं, उनका भी कहना है कि वह महीने, साल भर में, एक साल में केवल 2-3 दिन घर आता था, कैसे उसका संबंध हो गया। अब जानते हैं ये आरोपी की माँ है। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा देवी जी, यह आपका बेटा गोली क्यों मार दिया अपने बड़े पिताजी को? यही तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा हूँ कि क्यों मारा। वो भी मेरा पति था, बड़ा सरदार था, हम लोग उसकी आज्ञा से काम करते थे। लेकिन अब मेरा सरदार हट गया, वो मारा क्यों मारा? नहीं, आप किसको वजह से मारा? नहीं, आप बता रही थी कि जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, संबंध है, उनका भी फोन चेक किया जाए, उनका भी कॉल डिटेल, यही आप मुझसे वहाँ बात कर रही थी ना? हाँ, उनका भी फोन चेक किया जाए, विनोद की भी फोन चेक किया जाए, मोबाइल। क्या बात है, किस लिए मारा उसको, क्या लिए थे वो? यही मैं जानना चाहती हूँ। ये सब जान के डिटेल निकाल के उसको मार दो गोली। हम लोग के मार दो। हमारा आदमी चला गया, हम सब 4 जन थे, इतना हम सब में एकता थे, इतने अच्छे से हम लोग रहते थे। ये सब विवाद हो कैसे गए हमारे घर पे? तो आपका बेटा कभी कुछ बताया नहीं? नहीं, ये सब एकदम कुछ नहीं बताया मुझसे। नहीं, ये बताइए वो सूरत था, यहाँ अचानक आ कैसे गया? आपके पति भी नहीं जानते? मैं भी नहीं जानती हूँ कैसे आ गया वो बोला मैं बम्बई जाऊंगा। मैं बोला क्यों बम्बई जाएगा, किस लिए जाएगा बम्बई? तू अपना काम कर, 2 दिन 4 दिन छुट्टी है, फिर अपने ड्यूटी पे लग जाना। क्यों आएगा बम्बई जाएगा? बस इतना बात जानती है। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अब वो सच्चाई मैं जानना चाहती हूँ, पति के हत्या क्यों भई, किस कारण भई? मोबाइल जांच किया जाए, पूजा भी की जांच किया जाए, विनोद भी की जांच किया जाए, पुरानी जितनी बातें हुई हो, हाँ उतना बातें निकाल कर सब उसको मार दो गोली। अगर वो गलत है गोली मार दो। हाँ, मार दो नहीं बिंदास। तो जो उसके साथ मिला है वो भी जेल जाए। हाँ, जेल जाए। यही आपकी मांग है ना? यही हमारी बात है। तो यह आरोपी की माँ है, आपके बेटे को टिल्लू टिल्लू लोग बुलाते थे? हाँ, वही से सब टिल्लू सब। इकलौता बेटा था? हाँ, इकलौता बेटा है। तब भी मैं सच्चाई जाननी चाहती हूँ जी। और उसके बाद सच्चाई जानने से वो था है, वो है तो मार दो गोली। मेरे पति भी कि जान गया तो उसका भी जेल ले लो। मेरा भी, मैं भी अपना देने चाहती हूँ अपने बड़े भाई साहब के नाते। हमारा भी जान निकल रहा है लेकिन निकलता नहीं है, लेकिन यही तड़पता है अंदर, खाली घुट घुट के जीती हूँ कैसे मैं। तो जो आपका लड़का बताया पुलिस के सामने संबंध है, ये सब क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? आपको लगता है? अब कुछ लगता हो या न लगता हो, हम यही जानना चाहते हो। मोबाइल चेक किया, उसमें सब मालूम देगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या बोलूं उसमें। हमारा तो दिमाग ख़त्म हो गया उसी दिन जब अपने पिताजी को गोली मार दिया वो साला। गोली मारा तो वहाँ जहाँ गाड़ी उड़ी धोते थे वहीं मारा है गोली? वही मारा।
दोनों जन सोए थे, वो गया कैसे, उसको शर्म नहीं लगा। अभी मेरे बीच में जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनसे भी बातचीत करूंगा। ये बताइए क्यों आरोप लग रहा है, क्या बात है, सही से बताना। क्या नाम है? पूछे क्या बात है जो आरोप लग रहा है, कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं सर, तो आरोप क्यों लगा रहा है वो? अभी हमको भी नहीं पता। आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आपके ससुर की हत्या हुई है? क्या चाहते हैं सर, बस उसको फांसी होनी चाहिए। आपके सामने सुन रहे थे, उनकी माँ, आरोपी की माँ कह रही है कि फोन डिटेल सब जांच होना चाहिए। कर लीजिए ना, कर लीजिए, मेरे पे फोन कर लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं सर। खाली ये आपको बदनाम कर रहे हैं। हाँ। यह विवाद कब हुआ था खाना वाना कर लेकर, जब वो बात हो रही थी? जब मेरे देवर की शादी थी। कितने दिन पहले? 31 मई को। जी। तो यह इनके ऊपर ही आरोप लग रहा था। अभी मृतक की पत्नी मेरे बीच में मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रावती। ये बताइए ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया और यहाँ तक की बात आ गई कि भतीजे ने अपने बड़े पिताजी को गोली मार दिया? मैं भी नहीं जाना साहब, साथ में तो सोई थी, मुझे भी नहीं पता चला कब गोली मार के चला गया। तो आपको ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी कि कोई विवाद हुआ है, इतना बड़ी घटना? मार के इधर भगा, फिर 3 बजे इधर भगा। इधर वाला देखे, हम उठ के ना देखे। जब गोली मारे के बाद मच्छरदानी कपड़ा के थी, नहीं दिखाया। उठे ऐसे देखे, अगर बाहर निकले हुई तो देख ले, ना निकले। 3 बजे इधर से गा, इधर से इधर गा। तब हमारा खुल गया कि ऐसी एक में नहीं गा है। आप भी वहीं थी? साथ में ही सोई थी। साथ में आप सोई थी और वहीं गोली मार दी, आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं, बोला खट से, मूड़ी उठा के देखे, ना देखा ना, फिर इधर भाग गा। उधर से 3 बजे का टाइम इधर गा, तो हमें लगा केहू गा, भोर का टाइम रहा। उठे के बाद जगावे लगे, उठा देखा कई बजे था। रोज हम बुलाई, देखा कई बजे था, हम घरे जाबई। उठे बतावई, हम घरे आई। टाइम रहे थोड़ा बेला सोई न, टाइम रहे हम उठ के घरे चली आई। फिर जब अपना हाथ गोड़ हिलाए, ना बोले, मूड़ी पकड़ खिलाए, वहाँ खून जम चुका रहा, इतना खून जम चुका रहा। तो कैसे जानकारी हुई कि टिल्लू ही गोली मारा है? जानकारी वही भी गोली मारा, वही भी धमकी दिया। वो तो बोला, वो तो कह रहा कि आपके पति के और आपकी बहू से संबंध था, ऐसा वो बयान दिया है, पुलिस जारी की है। ये भी साहब गलत बात है। वे कहे बा इल्जाम लगाई, तुझे शर्म के मारा डोलने नहीं दूंगी। अब मेरा पति भी मेरे रहे पर भी घर पे नहीं आता, सभी खाना पानी दाना हम उसी पे पहुंचाते थे। टिल्लू की माँ कह रही हैं, जो आरोपी है, उनकी माँ कह रही हैं कि दोनों लोगों का फोन चेक हो जाए, अगर मेरा बेटा गलत है तो उसको गोली मार दो। हाँ, होना चाहिए जांच की नहीं? हो जाए, मेरे बहू के भी जांच कर लो, मेरे बहू की भी जांच कर लो, पति की भी नंबर है इसी में, उसका भी जांच कर लो। लेकिन गोली, इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे, वो पिस्टल कहाँ से लाया और कैसे घटना कर दिया? अब अगर हमारे जाने हुई तो हम लेके घरे भाग गया हुई, तो वो कैसे मरते? जाने ना आए तभी तो वहाँ हम सोए, दिन-रात सोवत है, 2 साल से वहाँ हम सोवत है। तो कैसी कार्रवाई होना चाहिए टिल्लू के ऊपर जांच होने के बाद? जांच होने के बाद जान के बदला जान चाहे। जैसे भी हमार पति चला गए, आज यही दुनिया में हम केहू ना दे खात बाटे रामा। अब यह इनका रो रो के बुरा हाल है। अब मेरे बीच में मौजूद हैं, ये आरोपी के पिताजी हैं, यह इनका टिल्लू। ये बताइए, टिल्लू सूरत रहता था और अचानक यहाँ आया और आपके ही सगे भाई को गोली मार दिया, क्यों? अब वही तो नहीं समझ में आ रहा है, उसके पीछे कौन है जो ऐसा कर्म करने के लिए उसको उकसाया और ऐसा काम, घिनौना काम किया है। उसको दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे कौन है वो राज उगलवाना ज़रूरी है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसके पीछे कौन है, उकसाया कौन है, हमको यही जानकारी चाहिए। थाने गए होंगे, आपको भी पुलिसकर्मी बेइज्जत कर दिए होंगे। हाँ, हमको किए, हमसे यही बात पूछे तो मैं बोला हमको नहीं मालूम है साहब। बोले तेरी माँ के चूत कुंभी जात साले, लात घुसा खाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि मतलब तुमको सब मालूम है जी। तो मैं बोला देखो सर, इज्जत से बात करो, गाली मत दो। वो अपराध किया है, मैं मान रहा हूँ। मैं तो उसको जब पकड़ के लाए, मालूम हुआ, जब सामने आया
देखा तो मैं बोला तुरंत इसको गोली मार दीजिए। जी, आपने कहा कि बेटे को गोली मार दो। तुरंत गोली मार दीजिए। ऐसा धिक्कारा बेटा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब वो पकड़ के आया सामने की ये सूरत था तो यहाँ कैसे आ गया, मैं भी एकदम अचंभव में हो गया कि ये आया कैसे, हम लोगों को सूचना भी नहीं कि ये यहाँ पे आया है। लेकिन जो बयान दिया है पुलिस के सामने कि अफेयर था, इस तरीके का बात रख रहा था, क्या आपको क्या लगता है? वो सब पे मैं विश्वास एकदम नहीं रखता हूँ। मैं इसीलिए बोला कि अगर ऐसा बात वो बोल रहा है तो दोनों को कॉल डिटेल, हाँ डिटेल चेक कर लिया जाए और साल 2 साल का भी चेक कर लिया जाए, कहाँ क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हुआ है, ये सब दोनों का रिकॉर्डिंग हो जाए, सामने आ जाए और उसके पीछे कौन है। मैं तो यही बोलता हूँ। पिस्टल लाया कहाँ से, दिया कौन और घटना को अंजाम कैसे हुआ, यही आप जानना चाहते हैं? हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सब इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, इसको उकसाने वाले, कि मतलब ऐसा घिनौना काम करने के लिए कि जबकि हम लोग बार बार कभी भी कुछ झगड़ा करता था तो मना करता था, देख तू झगड़ा नहीं करने का, तू अकेला है, शांति से रहने का, तू कमा इज्जत से और कमा के आगे बढ़, आगे बढ़ेगा तेरा नाम होगा, तेरे पीछे हमारा भी नाम होगा। क्या नाम था आपके भाई जो जिनकी मौत हो गई? रामजीत पटेल। रामजीत पटेल आपके बड़े भाई थे? हाँ, मेरे से साथ में आप लोग उठते बैठते होंगे। लेकिन अचानक बेटा ही इतना बड़ा कांड कर दिया। हाँ, वही तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया और किसके उकसाने पे किया और क्यों किया ऐसा, और जरा सा भी भनक क्यों नहीं लगी हम लोगों को। मतलब सूरत में था तो सूरत से यहाँ आया कैसे, किसके कहने पे आया, किसके साथ में आया, और आने के बाद वहाँ जो बोल रहे हैं कि वहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा नहीं गया, वहीं पे सोया था वो, उसको पकड़वाया गया वहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे थे उसको पकड़वाया गया, तो इसमें कुछ मतलब सच्चाई छुप रही है, उसको सामने लाना जरूरी है। लेकिन ये सामने लाएगा कौन, इसमें जांच होगी तो। हाँ, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना पहुँचनी चाहिए कि ऐसा अपराध क्यों होता है और इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है, कि ये कर्मचारी मतलब इतने भ्रष्ट क्यों है। चलिए ठीक है, अब मृतक के छोटे बेटे हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? विकास पटेल। विकास जी, आपके पिताजी का आपके चाचा का ही लड़का क्यों गोली मार दिया? ये तो नहीं मालूम है सर क्यों मार दिया। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे खून का बदला खून चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे खून का बदला खून चाहिए। हाँ। जो आरोप लग रहा है, जो बोल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? जो आरोप लग रहा है उसमें तो मुझे कुछ सच्चाई नहीं लग रहा है। कोई भी दिक्कत हो आप सब कुछ कर लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरा सब कुछ कॉल डिटेल सब कुछ चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे खून का बदला खून चाहिए जी। उसके पीछे जो है उसका मुझे खून का बदला खून चाहिए, उसको मुझे चाहिए तो चाहिए, बस जी। मुझे यही रिक्वेस्ट है जी कानून से, बस। अभी मेरे बीच में मृतक के बड़े बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ बातें कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, जो आरोप आपका चचेरा भाई लगा रहा है, कितनी सच्चाई है? सर वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। अगर हमारी पत्नी गलत है तो उसको भी लेके जाइए, हिरासत में लीजिए। अगर वो झूठा बोल रहा है तो उसको भी हिरासत में लीजिए, उसके आगे पीछे किसका किसका हाथ है उसको भी लीजिए। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि अगर आपकी पत्नी भी गलत है तो ये भी जाए, कोई दिक्कत नहीं? मैं हूँ तो मेरे को भी लेके चलो। लेकिन मेरा बाप खत्म हुआ है तो मेरे को बस खून का बदला खून चाहिए, और ये नहीं कि बस विनोद को ही चाहिए, उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद जो भी है साथ में सबको, मतलब मेरे पापा खत्म हुए तो मैं सबका जान चाहता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा लगा हो, चाहता हूँ मैं, कभी ऐसा लगा था कि टिल्लू आपके साथ इतनी बड़ी घटना कर सके? ऐसा तो सर कभी नहीं हुआ था। ऐसा साथ में उठता बैठता था? साथ में उठता बैठता था, खाना खाता था। यही छोटे भाई के शादी में जब से झगड़ा हुआ हम लोग सब लोग बात करना बंद कर दिए थे। शादी के पहले बातचीत होता था, शादी में जब भी झगड़ा हुआ तो सब लोग बातचीत करना एकदम बंद कर दिए थे, उससे कोई मतलब नहीं था। तो आप चाहते जांच हो जानी चाहिए, जो है उसमें सब जाए? जो सच्चाई है सर सब जाए, निर्दोष को नहीं चाहता हूँ, जो सच्चाई है सच्चाई में सब जाए। जी हाँ सर। जी, क्या नाम है अपना बताया? दिनेश पटेल सर। यह दिनेश पटेल हैं, मृतक के बड़े बेटे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोपी की मां ने भी कहा, आरोपी के बेटे ने भी कहा, आरोपी के पिता ने भी कहा, और जो मृतक के बेटे, उनकी पत्नी और उनकी जो बहू है, उन्होंने कहा कि अगर हमारा नंबर और उसका नंबर, जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी नंबर चेक कर लिया जाए, अगर गलत जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। इस तरीके का मृतक के बड़े बेटे का भी बयान है और उनकी पत्नी का भी। फिलहाल गंभीरतापूर्वक रामपुर की पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। अभी
और विवेचना चल रहा है, जांच चल रहा है, तो समय ही बताएगा कि भतीजे ने बड़े पिताजी को गोली क्यों मारी। ये तो खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं पचरुखी गांव में हूँ, यह रामपुर थाना क्षेत्र है। जय हिंद।